जय हो। अब भगवान शंकर की पूजा के बारे में कुछ कहा गया। अभिषेका दात्म शुद्धिर गंधादि पुण्य वाप्स्यते। देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। जो रोली चढ़ाते हैं उससे पुण्यों की प्राप्ति होती है। रोली कुमकुम, इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। नैवेद्य अर्पण करने से, भगवान का भोग लगाने से उम्र बढ़ती है। आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्, स्पष्ट वर्णन है। कभी भी मंदिर में जाएं तो खाली हाथ से नहीं। मंदिर में जाएं, कुछ फूल पत्तियां लेके जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए। कुछ भी नहीं है तो कुछ मुद्रा चढ़ा के आ जाइए। आप कहते हैं कि पुजारी के लिए तो माला माल करने वाले मंदिर हैं, मंदिरों के बहुत खर्चे होते हैं। हम देवताओं को पैसा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो भी चीज कोई ईश्वर से स्पर्श हो जाती है तो वो अनंत गुणी हो जाती है, अनंत गुना। हम वहां नहीं चढ़ाएंगे तो मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? मंदिर के पास कोई नौकरी तो नहीं है, उसके पास कोई ऐसा व्यापार तो नहीं है। हम लोगों के ही द्वारा समर्पण भाव से और इन मंदिरों की व्यवस्था बनती है। हमारे ग्रंथों में आग लगाई गई। सुनिए, 6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा, लाइब्रेरी जलती रही। विधर्मियों ने आग लगाई, हमारे ग्रंथ खत्म कर दिए। लेकिन उस समय ये मंदिर ही थे जिनकी वजह से हमारा धर्म सुरक्षित बना रहा। आपको शायद 2013 की घटना, जो मंदिरों को फालतू मानते हैं, 2013 की घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं उत्तराखंड में था, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हमारी आंखों के सामने मर गए। लेकिन केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित, एक ईंट तक नहीं हिली। जो नंदी से लिपटे वो बचे, घंटे से लटक गए वो बचे। ये मंदिर का प्रभाव कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पुजारी बढ़िया है तो मंदिर की प्रतिमाएं बोलती हैं, बोलते हैं। मैंने मीरा के रणछोड़ भगवान की चर्चा अभी आपसे की थी, तो यहाँ बड़ा अद्भुत लिखा है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है और उनको गंध चढ़ाने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। नैवेद्य चढ़ाने से उम्र बढ़ती है। धूप चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। आप अपने घर में, आप अपने व्यापार के प्रतिष्ठान स्थल पर आप धूप, 8 तरह की 8 वस्तुओं से बनी हुई धूप है। गूगल वगैरह सब धूप में ही तो चल करके आते हैं। जटामां से धूप में चल करके आती है। और जैसे दिए से आप आरती उतारते हैं, ऐसे ही अपने घरों में आप धूप जलाइए। किसी का जादू टोना टोटका, ये लोग उल्टा पुल्टा बहुत ज्यादा करते हैं। धूप जलाने से घर में किसी भी जादू टोना टोटका चलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि धूप जलाने से धन की प्राप्ति होती है। स्पष्ट वर्णन किया गया, लिखा है धूप अर्थमवाप्यते। 16 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 16 विद्येश्वर संहिता का है। धूप चढ़ाने से धन चल के आता है, बरकत होती है। दीप दिखाने से ज्ञान बढ़ता है। मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चों से कहिए मंदिर में दिया जला करके जाएं स्कूल जाने से पहले, विद्या टिकेगी। ये दिया है जो कहता है मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। भैया मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब तुम्हारे काम आऊंगा। मंदिर अधूरा है दिए के। आप अपने घरों में भी सुबह शाम दीप जलाइए और कुछ ही समय में आप देखिए कि आपके घर में कितनी सुमति होती है, लोग कितने मिलकर के रहते हैं। ये दिए की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान को तांबूल चढ़ाने से आपके संकल्प पूरे होते हैं। ये 16 प्रकार की पूजा का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पंचोपचार पूजा की बात कही। इसमें तांबूल, तांबूल कहते हैं पान का पत्ता। यह बड़ा प्रभावशाली है। आयुर्वेद में भी इसको बहुत माना गया है, बहुत लिया गया है। अब यहां पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और अब मैं कोई आयुर्वेद की बात करूं तो यह भी हो सकता है आदमी पगला हो गया। शराब पीने का मन किसी का नहीं होता, नशा करने का मन किसी का भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नशा क्यों करता है? विज्ञान पढ़ने वाले लोग, यहाँ डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं। बॉडी में जब सल्फर की कमी आती है तब बॉडी नशा मांगती है। बॉडी में सल्फर की कमी आती है तो चाय पीने की आदत लगती है, नशा। सुपारी खाने का मन होता है, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पीने का मन होता है, सल्फर की कमी होती है। यदि व्यक्ति के अंदर सल्फर की पूर्ति हो तो कभी नशा करेगा ही नहीं।
तो हमारे आयुर्वेद में वर्णन किया गया एक ऐसी भी चीज है जिसमें भरपूर मात्रा में सल्फर है, उसका नाम है अदरक। यदि कोई नियम से रोज अदरक का रस ले ले तो एक समय ऐसा आएगा, लगभग 3 महीने के बीच में ही यह प्रभाव हो जाएगा कि नशेड़ी का नशा छूट जाएगा। ये आयुर्वेद में इतना परिपक्व सिद्धांत दिया गया। और डॉक्टर साहब हमने लोगों के ऊपर इसको यूज किया, इसका प्रयोग किया, लोग नशा मुक्त हो गए। हमारे वीडियो सुन करके लोगों ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। और मैं भगवान दुख हरण नाथ महादेव की पवित्र व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मेरी लिस्ट में कम से कम 700 लोग ऐसे हैं जो ड्राम भर के शराब पी गए, घर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उनके ऊपर ये उपाय किया, आज उनकी जिंदगी मुस्कुरा रही है। भैया ये चीजें ऐसी अद्भुत। तो हमारे अंदर कोई दोष ना हो, उसके लिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बहुत अद्भुत है। तो मैंने कह दिया कि धूप जलाने से धन आता है, तो धन आकाश से नहीं टपकेगा। यदि धूप जलाने से पैसा आ जाएगा तो लोग बच्चों को पढ़ाने को क्यों भेजेंगे? फिर तो धूप जलाओ, पैसा मिल ही जाएगा। तो मेरी बात का विश्वास मत कर लेना, सो घर में धूप ही जलाते रहो तो पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा मेहनत करने से। धूप जलाने से धन के आने के रास्ते खुल जाएंगे, कस्टमर ज्यादा आएगा। धूप जलाने से आपका स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुकान तब चलती है जब 3 चीज व्यक्ति के पास हो जाए। एक तो आप अपने ऑफिस जाएं, दफ्तर जाएं, उस जगह को साफ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ग्राहक से, कस्टमर से अच्छा व्यवहार कीजिए, मुस्कुराते हुए बात कीजिए। और नंबर 3, अपने कारोबार में ईमानदारी को अपने आप से कभी दूर मत होने देना। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यापार कभी नहीं रुकेगा, आप किसी भी क्षेत्र में जाए। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं और रोज जाते हैं। मुक्ति का विमान मांगने के लिए कोई नहीं जाता। और मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे आप हाथ जोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे बगल में ही खड़ा हूं। कहीं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही बोलते हैं। प्रभु रुपया पैसा दे दो, मकान बना दो, बच्चे का विवाह करा दो, बेटी को अच्छा घर मिल जाए, और यही सब अपनी पूरी दुनियादारी बोलते हैं। कोई ये नहीं कहता कि प्रभु ज़्यादा जी लिया हूँ, 80 साल का हो गया हूँ, बस अब विमान भेज दो जिसमें बैठ करके मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। 100 साल का हो जाए तो ना बोले, क्योंकि घोंसला छोड़ने का मन किसी का करता ही कहाँ है। ज्यादातर ऐसे लोग मंदिर में जाते हैं, पैसा मांगते हैं। आज खाटू श्याम भगवान के मंदिर में भारी भीड़ होती है क्योंकि धन देने वाला देवता है। कैसे है? ऐसा बताते हैं कि कुबेर का जो कोषाध्यक्ष था, भगवान कुबेर का कोषाध्यक्ष, और एक अभिशाप झेलता हुआ और धरती पर वही आकर के बर्बरीक बना। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी, उन्होंने मस्तिष्क दान में दे दिया, और भगवान ने कहा आने वाले द्वापर में मेरे रूप में, श्याम रूप में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे दरबार में आएगा, झोलियां भर जाएंगी।